नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 25 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है, वार शुक्रवार और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942। नवमी तिथि रात्रि में 6:44 तक, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि में 6:31 तक, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शोभन रात्रि में 8:37 तक, उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव प्रातः 6:53 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:20 पर और सूर्यास्त 6:17 पर हो रहा है। रवि योग संपूर्ण दिन रात्रि रहने वाला है। श्री हरि जयंती आज है। चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:50 तक है। आप इसमें उन कार्यों कर सकते हैं जिनको आप पुनः पुनः करना चाहते हो, व्यापार संबंधित या कोई माल से आने संबंधित, माल भेजने संबंधित या अन्य प्रकार के कई कार्य जिनके अंदर यात्रा योग से लेकर के अन्य प्रकार के कहीं आने जाने तक के सभी प्रकार के कार्यों को आप इस समय रख सकते हैं। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:50 से 10:49 तक है। इसमें उन कार्यों को रखा जा सकता है जहां आपको लाभ की आशा है, या कोई कोर्ट या कोई वकील से मिलना, किसी भी प्रकार की एडवाइस लेने देने से संबंधित जो कार्य हैं, किसी प्रकार के प्रोफेशनल से आपको राय लेनी है, तो इस समय ये सब सर्वाधिक उत्तम है। शुभ का चौघड़िया 12:19 से 1:48 तक है। इस समय मांगलिक कार्यों के अगले क्रम आपको निर्धारित करने हो, कोई बातचीत करनी हो, कोई व्यापार से संबंधित है, कोई शुभ समाचार संबंधित डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हो, इन सभी कार्यों के लिए आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। चरका चौघड़िया पुनः 4:47 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। आज राहु काल वेला 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो, तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी मित्र राशि कन्या के अंदर है। बुध जो इस राशि का स्वामी है वो शुक्र की राशि के अंदर है, और शुक्र इस समय चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बृहस्पति की राशि में। ये ऐसा एक स्थिति बन रही है मित्रों, जहां पर शुक्र और शनि का सहयोग, एक तरफ कूटनीति अपना पूरे स्थिति पर नियंत्रण चाहती है और दूसरी तरफ शक्ति अपना नियंत्रण बनाना चाहती है। यानी कूटनीति और शक्ति के बीच में एक ऐसा एक कह सकते हैं कि तनाव आप देख रहे होंगे हर घर के अंदर भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि लोग अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो, लाभ के लिए या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयत्न हो रहे हैं। हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाने के लिए शनि का इस समय अपनी स्वराशि में होना और सामने से शुक्र का देखना, एक व्यक्ति का जीवन, हम पूरे राष्ट्र और दुनिया की बात न भी करें तो हम हमारे जीवन में इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इस पर अगर चर्चा करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय हो सकता है जब आप नई टेक्नोलॉजी सीख करके अपने कार्यों और अपने आसपास के जीवन को टेक्नोलॉजी की मदद से श्रेष्ठता तक ले जा सकते हो। कोशिश करें, कौन सी टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। जो भी तकनीकी दक्षता आपको मिलेगी, आप देखेंगे कोई ना कोई लाभ उसका आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हो रही है, शुक्र की राशि के अंदर राहु के आने ने भी एक अपना योगदान निभाया। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि केतु जहां मंगल की राशि में है, मंगल अपनी स्वराशि के अंदर है, और शुक्र की राशि के अंदर राहु के होने ने कूटनीतिक स्थितियों को जो जितने अच्छे ढंग से नियंत्रित कर पाएगा, जो जितने अच्छे ढंग से इसका सही आकलन कर पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा, वो उतनी अच्छी बढ़त में होगा। तो बहुत समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत ही पहले से बने हुए प्रोग्राम में जितना फ्लेक्सिबिलिटी आप रख पाएंगे, उतने ज्यादा अच्छी स्थिति पाएंगे। कोई दृढ़ता, कोई कठोरता, कोई अपने अंदर एक प्रकार का कि यही होगा, ऐसा ही करूंगा, इस तरह का कोई निर्णय आगे चलने वाला नहीं है। जैसा होगा वैसा परिवर्तन स्थितियों में करते चले जाने से अगले क्रमों को जो निभा पाएगा वो सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएगा। इस समय की तो अपने जीवन, अपने परिवार, अपने व्यवसाय, अपने संबंधों में इस स्थिति, इस फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें, अपनी श्रेष्ठता आपकी बनी रहेगी।
वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आलस्यवश अपनी पूर्व में किए गए परिश्रम का परिणाम सही समय पर पाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है। वाद विवाद में उलझना बिल्कुल ठीक नहीं है आज आपके लिए। धन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और अपने आप को निराशा में बिल्कुल नहीं डालें। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, छोटी छोटी बातों पर ईगो या कोई जिद बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। आज भावनात्मक संबंधों में थोड़ी सी एक कंपटीशन सा कुछ खड़ा हो सकता है। उदारता और धैर्यपूर्वक अगर आपने व्यवहार किया तो चीज़ें ठीक कर पाएंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलते दिखाई दे रही है। आज मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है शंकर जी का। ये पूछते हैं आर्थिक तंगी में पैसा आता है पर रुकता नहीं है, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे धन प्लस में रहे, सरप्लस में रहे, थोड़ी बचत भी हो और चीज़ें ठीक से चलें। देखिए शंकर जी, ये जो आपने डिटेल्स दी हैं ये एक ऐसी डिटेल्स हैं जहां पर आप इतने कल्पनाशील हैं कि जो धन आता है उसको पहले ही आप दूसरे कार्यों के अंदर खर्च करने की योजना बना चुके होते हैं। तो एक बात का ख्याल रखें कि जब तक आपके हाथ में धन नहीं आ जाए आप उससे संबंधित कोई कल्पना नहीं करें। दूसरा, आप अगर उधार लेते हैं, अगर कोई अन्य योजनागत बड़ी प्रोग्रेसिव होने के लिए अगर लोन लेना है तो वो बैंक से लें और जो पैसा आपके पास एडिशनल आए वो आपके अकाउंट में आए। तो सीधे कैश आया और कैश ही आपने खर्च कर दिया तो बहुत मुश्किल होगी आपके पास में बड़ी बचत इकट्ठी करने की। और अगर आपने तय कर लिया है कि आपको लोन से ही काम करना है तो आपको सबसे पहले कुछ फिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेने के लिए लोन ले लें, तो आपकी जो इनकम आएगी वो वहाँ चली जाएगी आपको। तो इस तरह से भी आप योजना बना सकते हैं। आप चाहें तो पन्ना पहने, ये आपको बौद्धिक स्तर पर इस बात के लिए तैयार करेगा कि किस तरीके से आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कैसे आप योजना बनाएं। और बुधवार का व्रत रखें, गणेश जी के मंदिर जाएं बुधवार को, उनकी प्रार्थना करें, ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते हुए अपनी ये मंशा, अपनी ये प्रार्थना, अपना मंतव्य उन्हें सुनाएं। आप देखेंगे कितने जल्दी आपके इस आध्यात्मिक उपाय से आपकी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आप चाहें तो जो निराश्रित लोग हैं या जिनका भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उन्हें 1-2 परिवार छांट करके उनके लिए कोई भोजन संबंधी पैकेट आप बना सकते हैं और हर महीने एक निश्चित बुधवार को आप शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आप उन्हें वो देने की योजना बना सकते हैं। इससे भी आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। मिथुन राशि, आज का दिन शीघ्र आर्थिक सफलताओं के साथ प्रसन्नचित्त रखेगा। आपको अच्छा धन लाभ, योजनाओं के आकार को बढ़ाने में और अच्छे निवेश के विकल्पों पर विचार करने में लगेगा। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, व्यवसाय विस्तार की योजनाओं पर अधिकांश समय आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह संबंधों में विश्वास की वृद्धि होगी और बच्चों के और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको ऊर्जान्वित करेगा। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं आशुतोष जी का। ये कहते हैं कि आईआईटी में सफलता मिलेगी या किस तरफ जाऊं, लकी स्टोन कौन सा है? आशुतोष जी, आपका लकी स्टोन हीरा है और आप अपनी कल्पनाशीलता पे अंकुश लगा पाए। एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, अगर गुरुजन आपके अच्छे हुए तो आप आईआईटी हो सकते हैं, इसमें आपका प्रवेश हो सकता है। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कोचिंग बहुत बेहतर चाहिए। आपको बिल्कुल बांध ले, जो आपके समय आपको दे नहीं, आपकी कल्पनाशीलता को आपने उस पर कुछ बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहे हैं। आप जो आपको दिया जा रहा है उसको अगर ठीक से आपने कर लिया तो फिर बेहतर हो सकते। तो अच्छी कोचिंग कोई जो भी आपको लगता है आप ढूंढें, अपने माता पिता को कहें या कोई भी सहयोगी जिनको पहले सफलता मिल सकी, तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें और फिर देखिए कि आपकी सफलता
आप इंश्योर कर सकते हैं। बस आपके लिए पास फ्री समय कम से कम रह जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर ऐसा कर पाए तो सफलता मिलने की अच्छी संभावना आपकी डिटेल्स के अंदर दिखाई देती है। सिंह राशि, व्यक्तित्व की मधुरता कई नई आर्थिक संभावनाएं खड़ी कर सकती है। विरोधियों में स्वजनों की उपस्थिति थोड़ा सा तनाव दे सकती है। आपको नई साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही है। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिवार में नई खुशियां आने की संभावना है। लंबे समय से चल रहे आ रहे आर्थिक गतिरोध से थोड़ी सी सहूलियत मिलती हुई दिख रही है। भावनात्मक फैसले सोच समझ कर लें। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22/4/1990। ये जानना चाहते हैं करियर के बारे में। देखिए, आपको विवाह और कैरियर संबंधी जो आपका सवाल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी अंदर की जो हाई एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी डिटेल के अनुसार पूरी होती हुई थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, तो आपको थोड़ा समझौता तो करना होगा। सोमवार का व्रत करें। उस दिन चाहें तो अपने एक टाइम का भोजन जरूरतमंदों को दें। गुड़ लें और उस गुड़ को नंदी गौवंश को इनको खिलाएं। अपने वजन का 10वां हिस्सा हर महीने आप ये ले सकते हैं कि अगर आपका 70 किलो वजन है तो 7 किलो गुड़ हर महीने आप जो खिलाएंगे गौवंश को। इससे आपकी विवाह संबंधी समस्या में ठीक से उनका निराकरण होगा और ये गुड़ खिलाने से आपके आर्थिक जो चीज़ें, आपकी मेहनत तो बहुत ऐसा नहीं है कि आप ठीक से मेहनत नहीं करते, लेकिन उस स्थिति के अनुसार जो आपको धन लाभ होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। तो इस तरह से गौ सेवा से आपका ये धन लाभ ठीक होता हुआ चला जाएगा। तुला राशि, आत्म केंद्रित होकर के आत्म ऊर्जा के विकास में बड़े फैसले सहज लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप प्रभावशाली लोगों की मदद मिलेगी। कानूनी समस्याएं थोड़ा सा चिंता में रख सकते हैं। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, दूसरों की समय पर की गई मदद आपकी छवि बेहतर बनाएगी। कार्यों के अनुरूप परिणाम पाने के लिए कठोर मेहनत आपको करनी होगी और महिलाओं को अपने पितृपक्ष से आनंददायी समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है कमलराज सैनी जी का 7/9/1987। ये जानना चाहते हैं नौकरी सही है व्यापार। नौकरी आपके लिए तब सही है जब आपको स्वतंत्र प्रभार मिले कंप्लीट। आपके ऊपर आपसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब करने वाला नहीं हो, आर्थिक उन्नति लगातार मिलते रहे तो आप संतुष्ट होगे। लेकिन आप अपना व्यापार करते हैं और उसमें आपको सही गाइडेंस मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेटर स्थिति आपकी बनती है। बदलाव तो आपके सामने ही है, लेकिन ठीक से आपको चीज़ें हैंडल करने के लिए पूरी ये वो समय है जब आपको थोड़ा धैर्य भी रखना है, अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है और कोशिश में पीछे नहीं हटना है। आपका समय तो ठीक है, लेकिन बाहर स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हैं, तो तब तक जब तक बाहर स्थितियां बेहतर नहीं हो जाए, कोरोना संकट से हम मुक्त ना हो जाए, तब तक आपको अपना धैर्य बना के रखना है। चीज़ें ठीक होने तक आप अगर डटे रहे तो बहुत अच्छी आर्थिक प्रगति अगले कुछ दिनों में आपकी हो सकती है। कमल जी, आप सोमवार का अगर व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धनु राशि, उच्चाधिकारी वर्ग से आपकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप थोड़ा समर्थन मिल रहा है। आपको अच्छी सूझबूझ से अपनी योजनाओं से लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के सहयोग से पुराने चले आ रहे आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में अच्छे तालमेल बनाकर रहने से सुखद अनुभूतियां होंगी। वाणी पर संयम रखना होगा, विवाद से आपको बचना होगा, वरना सार्वजनिक स्थान पर थोड़ी सी कहीं आपकी छवि को लेकर के नुकसान हो सकता है। लेमन येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अजय विजय जी का। ये इनकी डिटेल्स इन्होंने दी हैं। ये जानना चाहते हैं कि साझेदारी व्यवसाय कैसा रहेगा। आप लोगों की एक व्यक्ति
थोड़ा संकोची स्वभाव के और दूसरे अच्छे तरीके से मार्केटिंग को संभालने वाले व्यक्ति के तौर पर जोड़ी यूँ तो सही दिखाई देती है, लेकिन इस जोड़ी को एक और व्यक्ति की भी आवश्यकता है, वो है अच्छे धनवान व्यक्ति की। अगर ये स्थिर धनवान व्यक्ति आपके साथ और जुड़ गए तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये सिस्टम, और फिर अच्छी आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ सकता है। तो आपको या तो कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई अन्य व्यक्ति के तौर पर अगर ये आप धन की अच्छी व्यवस्थाएं कर लेते हैं तो फिर चीज़ें ठीक की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि, पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन विशेष रूप से उपयुक्त रहेगा। बंधु बांधवों के साथ आनंद में दिन व्यतीत करने का प्रयत्न करें। धन की कमी थोड़ी सी खल सकती है आपको। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, मधुर वाणी स्नेहजनों पर अपना प्रभाव छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। आज स्थायी संपत्ति के विवादों के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। मांगलिक कार्यों में अधिक धन खर्च से संबंधों में थोड़ा तनाव या आपसी वाद विवाद हो सकता है। क्रीमिश कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार जी की कुंडली की। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार जी की कुंडली की। उन्हें किन ग्रह योगों ने देश का रक्षा मंत्री बनाया। 12 दिसंबर 1940 को बारामती पुणे महाराष्ट्र में जन्मे शरद पवार एक सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन देश में 50 सालों से अधिक की राजनीतिक पारी खेल चुके हैं और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्य की राजनीति में मुख्य धुरी बने हुए। शरद पवार जी 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1991 से 2014 तक लोकसभा के सांसद रहे। कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1993 तक वे देश के रक्षा मंत्री रहे। 2004 से 2014 तक 10 साल वे देश के कृषि और खाद्य मंत्री रहे। 1998 से 1999 में वे लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी एनसीपी बना ली। तब से वे इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार में साझेदार भी हैं। राजनीति के अतिरिक्त भी इनकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। वे भारत स्काउट एंड गाइड के भी अध्यक्ष रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे। आइए उनकी कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन लोग होते हैं वो जिन्हें रक्षा मंत्री जैसे उच्च पदों तक पहुंचने का मौका मिलता है। सिर्फ इस एंगल से हम आज ये कुंडली देखना चाहते हैं। यहाँ वृश्चिक लग्न कुंडली, यानी ये मंगल की राशि है वृश्चिक और सूर्य इसमें विराजमान है। सूर्य कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत यहाँ पर हो जाती है मंगल के घर में, मित्र के घर में होने से। और मंगल जैसा कि हम मानते हैं रक्षा सेवाओं से जुड़ी हुई आपको कोई ना कोई पद जीवन में एक बार बड़ी ऊंचाई, सर्वोच्च ऊंचाई देने की स्थिति रखता है। यहाँ सूर्य इसी स्थिति के अंदर, बुध और सूर्य जब मंगल की राशि में हो तो बुध नियम बनाने और नियमों के से उस स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ रक्षा सेवा जैसा जो मंत्रालय उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर नियम बनाने में अच्छी भूमिका इस बुध ने निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जो मंगल की राशि में विराजमान है और वो देख रहे हैं मंगल को, यानी मंगल शनि को देख रहे हैं और शनि जो है वो मंगल की राशि में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति की 4 ग्रह जो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और साथ में शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, ये सब मंगल से संबद्ध हो गए। और साथ में केतु और राहु, क्योंकि जो बृहस्पति है वो भी मीन राशि में केतु के होने ने और बृहस्पति के शनि के साथ होने ने और बृहस्पति, शनि और चंद्रमा को मंगल से दृष्ट होने ने इन सब ग्रहों को एक एक करके मंगल के नेट में ले लिया है। आप देखें कि पहले सूर्य और बुध मंगल के घर में, फिर उसके बाद शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं और मंगल देख रहे हैं अपने स्वयं घर को जहां पर शनि, बृहस्पति और चंद्रमा विराजमान है। और बृहस्पति जब
यहाँ मंगल से दृष्ट हो गए, तो बृहस्पति की दूसरी राशि में केतु और सामने से राहु होने ने इस पूरे सभी 9 ग्रहों को एक तरह से एक नेट में मंगल के साथ बांधने की कोशिश की है। तो यहाँ ये कुंडली इतनी ऊंचाई, यानी कि रक्षा मंत्री की पद तक पहुंची एक साधारण परिवार से जन्म लिए व्यक्ति ने। तो हम भाग्य की ताकत, सितारों की ताकत, उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन सितारे क्या कहते हैं, तो ज्योतिष के जो जानकार, ज्योतिष के जो जिज्ञासु, वो इसको समझें, और जो लोग अपना रक्षा सेवाओं में अपनी भाग्य आजमाना चाहते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं, उस तरफ मेहनत कर रहे हैं, वो भी समझें कि इतनी ऊंचाई कैसे सितारों की, एक इतना सब कुछ अगर मंगल के साथ जुड़ जाता है तो कैसे इतनी ऊंचाई देता है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।